Hi everyone, I hope you will be fine. Welcome back in Independent Learn Education, Learn and Lead. In this वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो हमने आपको प्रिपरेशन सीरीज़ का सिलेबस कल शेयर किया था, जो हमारे मुख्तलिफ टेस्ट लेक्चरर एजुकेशन, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे अभी रिसेंटली जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब्स आई थी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन और पैडागोजी मतलब टीचिंग मेथड्स, जो एजुकेशन को समझते हैं और या जिनके लिए न्यू है। पैडागोजी क्या है, जिसका मतलब है टीचिंग मेथड्स, जो हमारे मुख्तलिफ FPSC के लेक्चरर और टीचिंग जॉब्स के टेस्ट में एक काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है पैडागोजी का। उसकी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं। तो एजुकेशन के बारे में ही हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं एजुकेशन वर्ड से ही स्टार्ट करूँगा। एजुकेशन जो वर्ड है वो क्या है, नाउन है। और एजुकेशन जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है दो लैटिन वर्ड्स एजुकेयर और एजुसियर से। ठीक है, तो एजुकेयर का मतलब क्या है? एजुकेयर जो लैटिन वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? टू ब्रिंग अप, टू रेज, टू न्यूरिश। ठीक है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, केयर, कि हम एक छोटे बच्चे को भी बड़ी केयर से उसकी परवरिश करते हैं, उसे बड़ा करते हैं। तो एजुकेशन भी एजुकेयर से ही निकला है, जिसके मायने क्या है? टू ब्रिंग अप, टू रेज, टू नरिश। ये 12 PPSC के लेक्चरर के एग्ज़ाम में आ चुका है कि एजुकेशन किस वर्ड से डिराइव हुआ है और किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है एजुकेशन वर्ड, या एजुकेयर के क्या मीनिंग है। और दूसरा जो है इसका एजुसियर, ये भी हमारे पास क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग है टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट। इसके मीनिंग क्या है? टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट। आप अच्छे से इन दोनों को डिफरेंस याद कर सकते हैं। उसके अंदर टू ब्रिंग अप, टू नरिश, केयर से यानी कि बड़ा करना, और एजुसियर यानी कि किसी को लीड करना, ये टू ड्रॉ आउट ये किसी चीज़ में से किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट निकालना, यानी कि ऐसे थॉरली स्टडी करना किसी चीज़ को कि उसका आपने एक्सट्रैक्ट निकाला है। तो ये था इस वर्ड की डेरिवेशन, यानी कि किससे ये आख़ज़ किया गया। लैटिन था ये, लैटिन लैंग्वेज से। हम इसे कह सकते हैं कि ये लातीनी ज़ुबान के दो अल्फाज एजुकेयर और एजुसियर से अख़ज़ किया गया है। ठीक है, 12 PPSC के टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लेंगे। अब एजुकेशन की डेफिनेशन हर किसी ने अपने लिहाज से की है। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, आप अपनी ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चरर एजुकेशन में जो इंटरव्यूज़ हुए हैं अब रिसेंटली 2022 में, या उससे पहले जो इंटरव्यू होते रहे हैं, तो पैनल के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपके नज़दीक एजुकेशन क्या है। इसका मतलब है कि वो किसी और एजुकेशनिस्ट की या किसी और रिसर्चर की रटी रटाई डेफिनेशन आपसे एजुकेशन की सुनना नहीं चाहते। तो आपको एक ख़ुद अपनी तरफ से भी एजुकेशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि एजुकेशन क्या है। ठीक है, एजुकेशन से आप क्या मतलब लेते हैं, क्या इसका मफ़हूम आप समझते हैं, तो वो उसका कंसेप्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ डेफिनेशन 2 ऐड करने जा रहा हूँ, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक है। पहली डेफिनेशन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एजुकेशन को कैसे लेती है? ये कहते हैं अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, दोनों प्रोसेस हैं, पढ़ाना भी है और पढ़ना भी है। एजुकेशन को वो एक प्रोसेस कह रहे हैं, ठीक है, जिसमें दो तरफा काम हो रहा है, पढ़ाना भी है और पढ़ना भी है, स्पेशली इन स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स।
लेकिन साथ के साथ ये इसको बाउंड कर रहे हैं कहाँ, स्कूल लेवल पर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। किस लिए? नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और स्किल्स को। तो यहाँ हमारा भी एक सवाल पैदा होता है कि एजुकेशन क्या सिर्फ स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल तक ही महदूद है? वो लोग जो किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं गए, क्या वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते? ठीक है, तो इस डेफिनेशन को जो नॉन फॉर्मल मोड है या इनफॉर्मल मोड है एजुकेशन का, वो डिनाई करता है। इनफॉर्मल में यानी कि हर इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है कि हर वक्त इंसान किसी से कुछ ना कुछ सीख रहा है। ठीक है, एक अनपढ़ शख्स है, नॉलेज तो उसको भी है मशीनरी का, मशीन चलाने की स्किल्स तो उसके पास भी हैं, हालांकि ना वो स्कूल गया है, कॉलेज गया है और ना ही वो यूनिवर्सिटी गया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपने मुताबिक इसकी डेफिनेशन की है, जिसके मुताबिक ये ऐसा पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है जो कहाँ तक महदूद है, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक, और जिसके अंदर वो बच्चा अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेगा और स्किल्स को बढ़ाएगा। दूसरी डेफिनेशन है कैम्ब्रिज डिक्शनरी की। ये कैसे डिफ़ाइन करते हैं? ये कहते हैं द प्रोसेस ऑफ टीचिंग और लर्निंग। ये कहते हैं या तो ये पढ़ाने का तरीका है या ये सीखने का तरीका है, स्पेशली इन अ स्कूल और कॉलेज। ये भी इसको स्कूल और कॉलेज की प्रीमिसेस के अंदर बाउंड कर देते हैं, और द नॉलेज दैट यू गेट फ्रॉम दिस। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, या वो नॉलेज जो आप स्कूल और कॉलेज जाने के बाद हासिल करते हैं, उस प्रोसेस को इन्होंने एजुकेशन का नाम दिया है। मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं जॉन डेवी, अमेरिकन हैं। वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं? ये कहते हैं एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल which will enable him to control his environment and fulfill his responsibilities। ये कहते हैं एजुकेशन क्या करती है, आपके अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर जितनी भी कैपेसिटीज़ हैं उसको डेवलप करती है कि एक बच्चा है, इंसान है, वो क्या कर सकता है, ये क्या बन सकता है, उन तमाम कैपेसिटीज़ को वो डेवलप कर दी है। या आप ऐसे ही समझ लें कि आपके अंदर की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकाल दिया है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि उस पत्थर को तराश कर हीरा बना देती है। ठीक है, तो जॉन डेवी इसको क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसमें वो एक इंडिविजुअल की कैपेसिटीज़ को डेवलप करती है और इसको इस काबिल बनाती है कि वो इन्वायरमेंट को अपने कंट्रोल करे और अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से अदा करे। ठीक है, तो एजुकेशन को अगर हम जॉन डेवी के मुताबिक हैं तो इसने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में कि आपकी कैपेसिटीज़ का डेवलपमेंट होना, दूसरे हिस्से में आपको आपके इन्वायरमेंट यानी कि इर्द गिर्द के माहौल पे आपका फुल कंट्रोल होना, हाउ नाउ होनी है आपको तमाम चीज़ों की, क्या कुछ आपके इर्द गिर्द चल रहा है, और थर्ड आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि एज ए स्टूडेंट आपने कैसे बिहेव करना है, एज ए पेरेंट आपने कैसे बिहेव करना है, एज ए फादर कैसे बिहेव करना है, एज ए सन कैसे बिहेव करना है, ब्रदर कैसे बिहेव करना है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के होने के नाते आपको कैसा बिहेव करना है। ठीक है, तो ये जॉन डेवी की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम अब एजुकेशन को एक शॉर्ट कंसेप्ट के तौर पे आपको बताते हैं कि एक शॉर्ट या ब्रीफ आप क्या कह सकते हैं कि एक आम शख्स को अगर आपको समझाना पड़े कि एजुकेशन क्या कहता है, एजुकेशन इज़ लिमिटेड इन स्कूल। अगर हम शॉर्ट बात करें इसकी या इसका नैरो पॉइंट हम डिस्कस करें तो इसके मुताबिक क्या है, एजुकेशन क्या है, लिमिटेड है, किसमें, स्कूल में, कॉलेज में एंड यूनिवर्सिटी में। यानी कि हम एजुकेशन को महदूद कर देते हैं सिर्फ इदारों तक, यानी कि जो लोग इदारों में जाएंगे, किन इदारों में, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है या किसी मदरसे में जा रहा है जहाँ एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न चल रहा है पढ़ाई का, तो वहाँ वो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। ठीक है, और ये इट स्टार्ट्स व्हेन चिल्ड्रन एंटर इन अ स्कूल, और ये तभी स्टार्ट होता है जब बच्चा स्कूल के अंदर पहुंचता है या अपनी तालीम को क्या करता है, मुकम्मल करता है तब तक। उसके बाद
जो हमारे पास डिटेल कंसेप्ट है एजुकेशन का, इसके मुताबिक इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ, मैं भी इस चीज़ को ठीक समझता हूँ कि एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि इंसान पैदा होता है, छोटे होते भी वो बहुत कुछ सीखता है, फिर वो स्कूल जाने लगता है, स्कूल के अंदर बहुत कुछ सीखता है और साथ साथ स्कूल के बाहर का माहौल भी सीख रहा होता है। उसके बाद कॉलेज का माहौल सीखता है, कॉलेज के बाहर का माहौल सीखता है, यूनिवर्सिटी का माहौल, यूनिवर्सिटी के बाहर का माहौल। उसके बाद जब वो जॉब पे जाता है, इवन कि जब वो बूढ़ा हो रहा होता है तब भी बहुत कुछ सीख ही रहा होता है। तो ये मेरे नज़दीक ये डेफिनेशन या ये कंसेप्ट बेहतरीन है कि एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। और ये कब तक चलता है? जब तक इंसान इस दुनिया में ज़िंदा है। तो मेरे नज़दीक एजुकेशन का ये कंसेप्ट बेहतरीन है। तो मैं भी अगर एजुकेशन की डेफिनेशन अपने लिहाज से करूँ तो मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन आपका वो प्रोसेस है जो आपको इस दुनिया में रहने का तरीका सिखाता है। फिर बेशक आप किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गए हुए हों, या वो लोग जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ना जा सकें, उन सब को बेहतरीन तरीके से इस माशरे का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाता है और आपको बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका फ़राहम करता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम एजुकेशन को मज़ीद एलेब्रेट करेंगे और डिटेल से इसको आगे पढ़ाएंगे। तो वंस अगेन मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। आप सीखेंगे इंशाल्लाह, वर्ल्ड को अपने आज़ादाना तरीके से आप लीड करेंगे। और एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप सबसे, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। फॉलो माय फेसबुक पेज इंडिपेंडेंट लर्न एजुकेशन, और यूट्यूब चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। माय बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।